नमस्कार दोस्तों साथियों। पहले के प्रसंग में सुने हैं, ये दुनिया ऐसा ही प्रतीत होता है कि हम लोग अनाथ आश्रम में हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जितने भी बच्चे अनाथ आश्रम में होते हैं उसका रक्षक सरकार होता है। सारे ही दायित्व का निर्वाह करने का भार इस सरकार के ऊपर है। सरकार पूर्ण रूपेण भार को निर्वहन करते हैं और जितने उनके अनुयायी होते हैं पूर्ण रूपेण कार्य बाल बच्चों की रक्षा की दायित्व को निर्वाह करता है। तो अनाथ आश्रम में वह बच्चा होता है कौन, जो नाजायज संबंध के द्वारा जो फेंके चले जाते हैं, भटकता हुआ, वही बाल बच्चों के लिए सरकार उसका दायित्व का निर्वाह करता है। आज जिसका कोई नहीं है उसका मालिक परमात्मा है। तो हम लोग आज संत सदगुरु कबीर साहब को ले लीजिए, उनका पिता और माता का नाम पता नहीं था, वो भी फेंके हुए बच्चा थे। कितना श्रीमान सज्जन हुए। साईं राम भगवान वह भी अनाथ ही बच्चे थे, आज नाम रोशन किए हैं। एवं प्रकार से जो बच्चा अनाथ आश्रम में होता है, अगर उसका पिता भी अगर पहुंच जाए तो वो ये नहीं जानेगा ये मेरा ही बूंद का औलाद है, न बच्चा जानेंगे कि मेरा पिता है। ठीक इसी प्रकार अशांति का माहौल बना हुआ है जीवन में। पिता को पाने का दिल के अंदर में अशांति है। जब हमको परम पिता मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। परम पिता मिलेगा कैसे? इसके लिए संत सदगुरु राह बताते हैं। चाहे बाइबिल से हो, चाहे कुरान से हो या पुराण से हो, किसी भी धर्म के अनुयायी सभी का लक्ष्य एक है, ईश्वर एक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुखराशि। जो अनाथ आश्रम में बच्चे होते हैं उसका जाति का कोई पता नहीं है, केवल एक जाति है मानवता। कोई मजहब का पता नहीं है, मजहब है तो इंसानियत। एक विचारधारा के अंतर्गत में जुड़े हुए हैं हम लोग। अनेक अनेक जातिवाद, मजहबवाद, धर्मवाद के चक्र में हम लोग पेरे जा रहे हैं। यही है परेशानी का वजह। हम लोगों को यह जानने की ज़रूरत है कि स्त्री और पुरुष पर जो रिश्ता कायम किया गया है, यह रिश्ता किसके द्वारा लागू किया गया, ये तो हम नहीं जानते हैं। हम तो बहुत आदमी से पूछे, ये तो नहीं जानते हैं। ये लागू जो रिश्ता है वो स्त्रियों के द्वारा लागू किया गया है, पुरुषों के द्वारा नहीं लागू किया गया है। तो वह रिश्ता हम लोगों को एक बंधन के समान है। सारे ही ऋषि मुनि का यही कहना है कि घूंघट की पट खोल रे तुम्हें पिए मिलेंगे, घट घट में और साईं रमता, कटु वचन मत बोल रे तुम्हें पिए मिलेंगे। यही घूंघट का आवरण परा होने के ही कारण अपने हम परम पिता परमात्मा से हम वंचित हैं। गुरु महाराज की वाणी है, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में, और गोगुण विषय पंच पार में, गति भांति हूँ के पार में, सूरत निरत के पार में, सब दिनु देहंतन पार में, आहत अनाहत पार में, सापेक्षता के पार में, त्रिकुटी कुटी के पार में, सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन पार में, सभी के पार में अगर चले जाते हैं तो आत्म साक्षात्कार। सनातन धर्म के अनुयायी निराकार को मानता है,
इस्लाम मजहब के अनुयायी निराकार को मानता है, सनातन धर्म के अनुयायी आकार को मानता है। दोनों में से किसी को अगर कुछ नहीं मिला तो दिल बेकरार हो जाता है। इसलिए ये सनातन धर्म मानव विचार के तहत आत्म साक्षात्कार के ही संबंध में हम बार बार बताते हैं। विश्व प्रसारण युग परिवर्तन के संबंध में तो 3 साल पहले भी कहे थे, लेकिन परिवर्तन जब किसी चीज़ का होता है तो पहले हाहाकार मचता है, तबाही मचता है, उलट पुलट होने लगता है सारे ही हर तरह का वार्तालाप विचारधारा। इसके लिए थोड़ा थोड़ा वचन आप लोगों के सामने में दे करके यही चाहते हैं, आने वाला जो मंडराता हुआ समस्या जीवन पर जो कहर बन के बरसने वाला है, उससे बचने का ही साधन का व्यवस्था बता रहे हैं। हम तो कोई स्कूल क्लास सत्संग भजन में कहीं जाते भी नहीं हैं, लेकिन आत्मा में जो मन के अंदर में जो बात आता है, जो दिल से निकलता हुआ विचारधारा, वही आप लोगों को हम प्रदान करते हैं। कहा अज धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूलि समान। तो संतोष धन संतोषम परम सुखम। तो आज किसी को संतोष है, संतुष्टि कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगा? अशांत हम लोग इसीलिए हैं, अपना ही अपना से फंदा में फंस करके रिश्तावाद का, मजहबवाद का, जातिवाद का, इसमें हम लोगों का दम टूट रहा और घूंट रहे हैं फंसरी लगा करके। इसलिए गुरु महाराज कहे हैं, भव बंधन जर जाई गुरु हो सुरत अधर ठहराई। ये बंधन सबसे बड़ा बंधन है। किला को तोड़ दिया बड़े बड़े बादशाह, जिला को तोड़ दिया, लेकिन बंधन को तोड़ने वाला आज तक कोई शहंशाह नहीं आया, नहीं तो कोई बादशाह आया। यह बंधन कोई नहीं तोड़ सकेगा आपका बंधन को। आप स्वयं सामर्थ्यमान हैं इस बंधन को तोड़ने के लिए। जिस प्रकार हनुमान जी लंका जाने के क्रम में 7 समुद्र के किनारे में जब बैठा हुआ था, ये पता नहीं था कि हम लंका जाएंगे कैसे। जामवंत जी उनको बताए, आप अपने पावर को खो बैठे हैं, जानकारी नहीं है आपके पास में बल कितना है। अपने बल के संबंध में जानने की जरूरत है। जब वो बल के संबंध में जामवंत जी बताए तो हनुमान जी उड़ करके 7 समुंदर पार किए हैं। ठीक इसी प्रकार ये 7 बित्ता का शरीर है, 3.5 हाथ का, ये 7 समुंदर को पार करके ब्रह्म लोक में आकर के ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए ये मन का आशा है, अभिलाषा है। जब तक 9 द्वार में हम लोग हैं, गुरु महाराज कहे हैं, मल अनाथ में से सूरत छोरावन भव भय टारण सतगुरु जी। जिससे हम घृणा करते हैं, जिस मल से घृणा करते हैं, उसी मल और मूत्र के खाने से ही ये जीवन का निर्माण हुआ है। घृणा हमको करना है इस मन के अंतर में जो अत्याचार जुल्म है, हिंसा है, क्रोध है, विरोध है, अभिमान है, घमंड है, छूल झूठ चुगली है, हम किसी का हक मारते हैं, शोषण करते हैं, सारे नकारात्मक विचारों को हमको निकालने की जरूरत है। तभी ये मन का ये बेचैनी हम लोगों को दूर होगा। हम लोग बीमार पड़ करके जब अस्पताल में जाते हैं, वहाँ भी बेड पर बराबर बिस्तर बदल होता है, चादर ऊपर का, और सफाई सुथरा का लिए कर्मचारी अनुयायी भर्ती होता है साफ सुथरा रखने के लिए। तो ये बाहरी तन का सफाई होता है, किंतु मन के अंदर में जो गंदगी बदबू फैला हुआ है, उसको कैसे बदल किया जाएगा। इसलिए युग परिवर्तन के संबंध में थोड़ा थोड़ा बताते हैं, फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत।